जय श्री राम, जय महाकाल। कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? ये गलतियां आप भी तो अपने घर के अंदर नहीं कर रहे? कहीं आपने अपने पूरे घर को बंधन में करवा रखा हो किसी भगत के जरिए, किसी ओझा के जरिए, किसी तांत्रिक के जरिए? कहीं आपने भी कोई कीले तो नहीं गड़वा रखी घर के अंदर? कहीं कोई पर्चियां तो नहीं कोने कोने में दबवा रखी जमीन के अंदर, या घर की ईंटों के अंदर तो नहीं दबा रखी? कहीं आपने कोई मांस के टुकड़े तो नहीं दबा रखे घर के अंदर? कहीं कोई धागा तो नहीं लपटवा रखा घर के अंदर, जिससे आप ये सोच के बैठे हो कि हमारे घर का बंधन हो गया, हमारे घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत एनर्जी हमारे घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी? कहीं आपने भी तो कोई कीले पड़वा करके और अपने घर के कोने कोने में तो नहीं गाड़ रखी? कहीं आप भी तो ये चीजें नहीं सोचते? तो आज भैया आपको यही चीजें बताएंगे कि जो चीज आपने पढ़वा करके अपने घर के कोने कोने में गड़वा रखी है, दाब रखी है या चुनवा रखी है, क्या कहीं उससे आपको कोई नुकसान तो नहीं? या कहीं आपको उससे प्रोटेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही? तो आज भैया आपको यही बताएंगे कि बहुत सारे लोग हैं अपने घर के अंदर बंधन करवाने के चक्कर में, अपने घर की सपोर्ट करवाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों से, भक्तों से, तांत्रिकों से छोटी छोटी सी कार्य करवा लेते हैं। तो उस कार्य का रिजल्ट क्या मिलता है, क्या आप ठीक रहते हो या ठीक नहीं रहते हो, उसी के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक सुनना, देखना, समझना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करके जाना। भाई आपके लिए भैया बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आप कमेंट नहीं करते और लाइक सब्सक्राइब नहीं करते ना, तो दिल को थोड़ा सा दर्द पहुंचता है कि इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के बावजूद भी लोग कमेंट नहीं करते। तो ठीक है भैया, आप बताते हैं कि जो भी आप घर के अंदर ये चीजें करवा रहे हो, क्या उससे कोई लाभ है आपको या नहीं? अक्सर आपने देखा है घर के अंदर आपके किसी भी व्यक्ति को तंत्र बाधा हो जाती है, प्रेत बाधा हो जाती है, उसके लिए आप किसी भगत को बुलाते हो और अपने घर के अंदर कोई अनुष्ठान करवाते हो, या फिर हवन वगैरह करवा करके, कई सामग्री सिद्ध करवा करके अपने घर के अंदर कोने कोने में गाड़ देते हो, या फिर वो भगत आपको कोई चीजें कीले पढ़ के दे रहा है और आप अपने घर के कोने कोने में भी वो कीले गाड़ देते हो। आपको क्या लगता है, क्या वो काम करती है? वो जो कीले होती है, जो वो सामग्री होती है, जो ताबीज होता है, आप अपने घर के कोने कोने में गाड़ देते हो, क्या उससे प्रोटेक्शन होती है? भगत ने आपके घर को बंधन करने के लिए दिया है ताकि आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिविटी ना आ सके, कोई भी भूत प्रेत ना आ सके। ठीक है, इसीलिए आप करवा के लेके आते हो कि हमें पढ़ के दे दो, हम अपने घर के कोने कोने में गाड़ लेंगे। मगर उससे चलो आपको प्रॉफिट तो मिलता है, कोई प्रेत बाधा आपके घर में नहीं आ रही, मगर उससे आपको उल्टा नुकसान भी मिलता है। भाई नुकसान भी मिलता है, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा नुकसान मिलता है। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। जब आप अब किसी भूत प्रेत को अपने घर के अंदर एंटर नहीं दे सकते, तो आपको क्या लगता है और चीजें एंटर करेगी आपके घर के अंदर? जब भूत प्रेत आपके घर के अंदर एंटर नहीं हो सकते, अंदर नहीं जा सकते, तो क्या अंदर की चीजें बाहर आ सकती है या बाहर की चीजें अंदर जा सकती है? और चीजें बोलने का अर्थ धीरे धीरे विस्तार से समझाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनते रहना, स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी। बोला जाए तो आपका घर का बंधन कर दिया, चारों दिशाओं में, चारों कोनों में, घर की चौखट में कीले ठोक दी, छोटे छोटे से ताबीज कोने कोने में ड्रिल करके आपने लगवा दिए, गड्ढे खोद खोद के, और अपने घर के अंदर सामग्रियां डलवा दी।
ठीक है, आपने अपने घर का बंधन कर लिया। अब उस घर के बंधन के अंदर ये चीजें आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं होगी। कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला, आपके घर के अंदर धन आना रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? आपके घर का बंधन कर रखा है जिस भी भगत ने, जिस भी तांत्रिक ने, जिस भी ओझा ने, जिस भी पंडित ने, उसने आपको कुछ पढ़ के दिया, वो ला करके आपने अपने घर के अंदर ठोक लिया। घर की जो लक्ष्मी आपके घर में आने वाली होती है ना, वो आपके घर में आती नहीं है। आप क्या सोचते हो, बंधन अगर आपने घर पे लगवा लिए तो वो आपके घर के अंदर एंटर हो पाएगी? नहीं एंटर हो पाएगी। आप बहुत ही सोच विचार के देखना, जिस घर के अंदर लोग अपने घर के अंदर बंधन लगवा लेते हैं ना, उस घर के अंदर जल्दी से धन टिकता नहीं है, माया टिकती नहीं है। उस घर के अंदर हमेशा दरिद्रता रहती है। सोचना समझना कि भैया क्या बोल रहे हैं। जब आपने उस घर का बंधन करवाया है ना, तो आपके देवी देवता भी आपके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? अगर घर के अंदर देवी देवता फंसे रह गए और आपने पूरे घर का बंधन कर लिया है, तो घर के देवी देवता घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। बोला जाए तो पितृ देवता, कुल देवी देवता, इष्ट देवता, जो शक्ति आपके साथ चलती है, अगर उसको घर में बंधन करा गया है ना, तो वो घर में ही रह जाएगी, बाहर नहीं जा पाएगी। आप कहीं पर भी आपकी सपोर्ट के अंदर, अक्सर देखा होगा जो लोग घर के बंधन करवा लेते हैं, उनका कई दफा बाहर एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों होता है? जो घर के देवी देवताओं का अगर घर में बंधन हो गया है ना, तो वो बाहर आपके साथ नहीं जा पाएंगे, आपकी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही है भैया की बात? भैया क्या बोल रहे हैं? उनका आना और जाना रुक जाता है घर के अंदर। बोला जाए तो घर की चौखट पे कील ठोक दी, वो कील किसी मंत्र के जरिए है, किसी तंत्र के जरिए, किसी उपाय के जरिए, किसी हवन के जरिए है। उस जगह पे एक सीमा खिंच जाती है, बोला जाए तो लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा के ना इसे कोई इधर पार कर सकता, ना इसे अंदर से कोई पार कर सकता। समझ में आ रही है बात मेरी? अगर किसी भाई बहन के समझ में आ रही हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और समझ में नहीं आ रही है तो भी जरूर पूछ लेना, ठीक है। जब घर का बंधन कर दिया जाता है तो चारों दिशाओं से बंधन हो जाता है, कोई भी चीज घर के अंदर एंटर नहीं हो पाती। समझ में आ रही है? और अंदर की चीज बाहर नहीं जा सकती। अगर लक्ष्मी आप कमा के लेके आ रहे हो ना, बार की बारी खर्च हो जाएगी, आपके घर में टिकेगी नहीं। आएगा पैसा और जल्दी से चले जाएगा। कोई अगर, एक बात और बता रहा, अगर कोई बहुत ताकतवर प्रेत आपके घर के अंदर भेजा गया है ना, तो सीधा का सीधा वो आपके घर के अंदर एंटर हो जाएगा। उसको बाहर निकलने का जगह नहीं मिलेगा और वो हमेशा के लिए आपके घर के अंदर ही रह जाएगा। ध्यान देना भैया, क्या समझा रहे हैं आपको। तो इसलिए अगर आप कोई भी बंधन लगवा रहे हो ना घर में, तो पहले 10 बार सोचना कि कहीं बंधन लगवाने से हमारे घर पे, हमारे कारोबार पे, हमारे कुल देवी देवता पे, हमारे पितृ देवताओं पे, हमारे इष्ट देवता पे, हमारे घर के शरीर पे, हमारे जितने भी शरीर हैं उन पे कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा। अगर कभी भी किसी से बंधन करवा रहे हो, घर का बंधन करवा रहे हो, व्यापार का या अपनी बुद्धि का, अपने शरीर का बंधन करवा रहे हो कि मेरे पे कोई कुछ ना कर पाए, तो ये ध्यान रखना, अगर आपके शरीर का बंधन कर रहा है ना कोई भगत, तो उसमें दूसरी चीज एंटर नहीं हो पाएगी। अगर भगवान के नाम के जरिए बंधन कर रहा है और केवल उसका कार्य सात्विक पद्धति से है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर तामसिक पद्धति से वो ये सारी चीजें बांध रहा है ना, तो समझ लेना आपके कुल के देवी देवता भी घर के अंदर बंधे बंधे रह जाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे, आपकी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, आपके कारोबार को बढ़ा नहीं पाएंगे। अक्सर भैया के पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, भैया देखते हैं और लोग बाग बोलते हैं भैया हमने घर का बंधन करवाया था, उसके बाद से घर के अंदर सारी चीज़ें उल्टी हो रही है। उल्टी होने का मतलब यानी कि भैया बिगड़ गई है, घर के अंदर पैसा नहीं आ रहा, बरकत नहीं हो रही है, दिमाग बंदा बंदा सा रहने लग गया। बोला जाए तो घर का बंधन करवाया था, दिमाग के भी बंधन लग गए।
कारोबार के बंधन लग गए, शरीर के बंधन लग गए हैं, अपने आप ही लग रहे हैं भैया। तो भैया बोलते कि भैया क्यों लगवाए, फिर नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करते ना, भगवान की सेवा अर्चना करते। तो कहने का अर्थ यह है, अगर आप घर के अंदर बंधन लगवा रहे हो किसी भी तांत्रिक के जरिए या भगत के जरिए, श्याणे के जरिए, पंडित के जरिए, तो उनसे बोलना केवल और केवल सात्विक बंधन लगाए, जिससे हमारे धन का आगमन बना रहे, घर के अंदर धन आता जाता रहे। ठीक है। तामसिक बंधन मत लगवाना। तामसिक यानी कि बकरा, मुर्गा और ये दारू, अंडे, मछली, इनका मीट माट का, मांस मदिरा का भोग दे करके बिल्कुल भी बंधन मत लगवाना भाई। ठीक है। समझाना भैया का काम था, समझना आपका काम है, ना समझना आपका काम है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।